जैसे ही शाम होती है और अंधेरा हो जाता है तो हम बल्ब चालू करते हैं और हर तरफ रोशनी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली का यह बल्ब पहली बार 21 अक्टूबर 1879 को जला था, जो कि पूरे दिन भर जलता रहा था और इसे देखने दूर दूर से लोग आए। इस आविष्कार को जिसने भी देखा अचंभित हुआ, क्योंकि उस समय यह लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा था। इसके बाद जब लोगों ने उस महान हस्ती से पूछा कि 10,000 से भी अधिक बार असफल होने के बावजूद आप कैसे बिना हार माने काम करते रहे, तो उनका जवाब था कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जो कि मेरे काम नहीं आते। उनकी इस महान खोज ने मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम कर दी। उनका मानना था कि मैंने अपने जीवन काल में एक भी दिन काम नहीं किया, क्योंकि यह सब तो मेरे लिए मनोरंजन था। तो चलिए जानते हैं इतनी सकारात्मकता और ऊर्जा से भरे महान वैज्ञानिक द ग्रेट थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन परिचय के बारे में। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को यूएसए के मिलान प्रांत में ओहायो नामक जगह पर हुआ था। उनके पिता सैमुअल एडिसन तथा माता नैन्सी मैथ्यू एलियट थी। एडिसन अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका प्रथम विवाह मैरी स्टिलवेल से हुआ था, जो कि सन 1871 से 1884 तक चला, एवं दूसरा विवाह 1886 में मीना मिलर से हुआ। एडिसन के कुल 6 संतानें थीं। आइए आगे ले चलते हैं आपको उनके वैज्ञानिक जीवन के सफर पर। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे टीचर से तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें परेशान कर देते थे। तभी तो सार्वजनिक विद्यालय में उनकी शिक्षा केवल 3 मास तक ही हुई थी, क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन एडिसन ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक उनकी माता ने उनको घर पर ही पढ़ाया और ह्यूम, सीयर, बर्टन तथा गिबन के महान ग्रंथों एवं डिक्शनरी ऑफ साइंसेस का अध्ययन तो उन्होंने अपनी 10 वर्ष की उम्र तक ही पूर्ण कर लिया था। इतना ही नहीं, 10 वर्ष की उम्र तक तो उन्होंने अपने घर में ही अपने लिए एक रासायनिक प्रयोगशाला तक बना ली थी। लेकिन एक दिन गुस्से में उनकी माँ ने उनकी प्रयोगशाला का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। अब उन्हें अपने आजीविका चलाने और नई और उच्च स्तर की प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए 10 वर्ष की उम्र के बाद से ही उन्होंने रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचने का कार्य शुरू कर दिया और रेलगाड़ी के एक खाली डब्बे में ही एक प्रयोगशाला बना ली। जिस समय उनकी उम्र 12 वर्ष थी, एक दिन प्रयोग करते समय कुछ रसायन नीचे गिर जाने से ट्रेन के उस डब्बे में आग लग गई और उनकी प्रयोगशाला का सब सामान राख हो गया। डब्बे की वह आग तो बुझा ली गई, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने गुस्सा होकर उनके कान पे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई देने लगा और धीरे धीरे तो सुनाई देना ही बंद होता चला गया। लेकिन यहाँ भी उनकी सकारात्मकता देखिए। वो इस बात से निराश नहीं हुए, बल्कि खुश हुए कि अच्छा हुआ, अब वे फालतू की बातें नहीं सुन सकेंगे और अपने काम पर और अधिक फोकस कर सकेंगे। स्थिति देखिए, ट्रेन के डब्बे में ही प्रयोगशाला बनानी पड़ी और वो भी जलकर राख हो गई। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं। आगे चलकर मात्र 15 वर्ष की उम्र में एडिसन स्वयं अपने पत्र की छपाई एवं प्रकाशन का कार्य करने लगे और चलती ट्रेन में चढ़कर दिन भर खुद ही उन्हें बेचते भी थे। दिन भर इतनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद बाकी बचे समय को वो अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करने में लगाते थे। तो ऐसे थे हमारे द ग्रेट थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में
बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ग्रामोफोन जैसे 1093 आविष्कार कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाने वाले व्यक्ति भी एडिसन ही थे। इतनी गरीबी के बावजूद 20 साल की उम्र तक तार बेचने का कार्य करने के पश्चात उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में काम करने के लिए नौकरी भी छोड़ दी थी और इसी तरह वे समय के साथ साथ अपने प्रयोगों पर आगे बढ़ते चले गए और बना डाला एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, उनका पहला ऐसा उपकरण जिसे बेचने में वे सफल हुए थे। जब एडिसन को पता लगा कि उनके बनाए इस उपकरण की कीमत 5000 अमेरिकी डॉलर है, तो भी वे उसे 3000 अमेरिकी डॉलर में भी बेचने को तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके गरीबी के दिनों में उनके लिए यह बड़ी रकम थी। लेकिन किसी ने उनकी इस मशीन को 40,000 डॉलर में खरीद लिया और उस समय के हिसाब से यह एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसे पाकर एडिसन खुशी के मारे पागल हो गए थे। और यहाँ से शुरू हुआ उनकी कामयाबी का सफर। इसके बाद वे एक के बाद एक नए आविष्कार कर नए उपकरण बनाकर अपने जीनियस होने की बात को और पुख्ता करते चले गए। यूँ तो उनकी उपलब्धियों का सागर अपार है, जिनमें मुख्य हैं बेल टेलीफोन यंत्र, क्षार संचायक बैटरी, चलचित्र कैमरा, किनेटोस्कोप, एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजना, स्टॉक एक्सचेंज के लिए तार छापने की ऑटोमेटिक मशीन को सुधारना, फोनोग्राफ मशीन बनाना, डायनेमो और मोटर में सुधार करने जैसे अनेक कार्य एडिसन ने पूर्ण किए। लेकिन अपने आविष्कारों में सबसे बड़े आविष्कार बिजली के बल्ब की मात्र 32 वर्ष की उम्र में खोजकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ठान लिया था कि बिजली को इतना सस्ता बनाना है कि वह आम लोगों तक पहुंच सके। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने इसे पूरा भी कर दिखाया। इस तरह अपने वैज्ञानिक जीवन के लंबे सफर के बाद एक दिन फुर्सत के क्षणों में बैठे वे अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे। तभी उन्हें अलमारी के एक कोने में पड़ा एक पुराना खत मिला, जिसे देखकर एडिसन को याद आया कि यह तो वही पुराना खत है जो उनकी टीचर ने बचपन में उनको दिया था। और घर ले जाकर उन्होंने यह खत अपनी माँ को देकर पूछा था कि माँ, टीचर ने मेरे विषय में क्या लिखा है। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि टीचर ने लिखा है कि उनका बच्चा बहुत होशियार और जीनियस है और उनका स्कूल लो लेवल का है। उनके स्कूल में इस लेवल के टीचर नहीं जो उनके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप अपने बच्चे को अब से घर पर ही पढ़ाएं। और यह बताकर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। एडिसन ने उत्सुकता से उस खत को खोला कि टीचर ने मेरे बारे में और क्या क्या लिखा था। लेकिन जब वो खत पढ़ा तो एडिसन कई घंटों तक बैठकर रोते रहे, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, उसे अब कभी स्कूल में ना भेजें। बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। अपने प्रयोगों के प्रति उनका प्रेम और दृढ़ विश्वास इस बात में छलकता है कि मृत्यु को भी उन्होंने भारी प्रयोगों के लिए दूसरी प्रयोगशाला में जाना समझा। मृत्यु के समय उनकी भावना थी कि मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। और मृत्यु शैया पर भी उनके आखिरी शब्द थे कि वहाँ पर सब कुछ बहुत सुंदर है। इस तरह 84 वर्ष का यह सफ़र पूर्ण करने के बाद 18 अक्टूबर 1931 को अमेरिका के वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में दुनिया को उजाला देने वाले इस चिराग ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ संसार की इस प्रयोगशाला से हमेशा के लिए विदा ले ली।